इस कार्यक्रम में उपस्थित माताएं, बहनों, उपासकाओं, आज हम 135वां जन्मोत्सव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मना रहे हैं। आज अम्बेडकर का जन्मोत्सव नहीं है, फिर भी हम अम्बेडकर का जन्म दिवस मना रहे हैं। एक अमेरिका का एक आगरा यूनिवर्सिटी में हिंदी संस्थान में आया था। उसने सारे भारतवर्ष में डॉक्टर अम्बेडकर उसका सब्जेक्ट था। सारे भारतवर्ष के कोने कोने में गया। कौन निकल गया? उसने अपनी किताब के अंदर लिंची ने लिखा कि गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को गवर्नमेंट बनाती है और ठीक 3 अक्टूबर को खत्म हो जाती है। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, तमाम नेताओं की जयंती मनाई जाती है। लेकिन ये कौन महापुरुष है? जन्म से पहले और जन्म के बाद तक 1 अप्रैल से उनका जन्म दिवस शुरू होता है और मई और जून और पूरी साल तक उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये हमारे समाज की एक उपलब्धि है। ये 2 तरह के अम्बेडकरवादी होते हैं, एक नकली, एक असली और एक फसली। नकली वो है जिनका अम्बेडकर से कोई लेना देना नहीं। अम्बेडकर की जयंती पर अपने गले में माला पड़वाना, 1-2 हजार रुपया दे देना और पीछे की गली से निकल जाना। असली वो है जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश को, डॉक्टर अम्बेडकर की वाणी को, डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट को, डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और फसली कौन है? जो फिसल जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती में आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन शनिवार के दिन उनके घर के सामने दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटकी मिलती हैं। ये अभी आपने बहनों की प्रस्तुति देखी। भारतीय समाज के अड़ियल और सड़ियल ढांचे को बदलने के लिए बहुत से महापुरुषों का आगमन हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन गुरु नानक आए, रविदास आए, चोखा मेला आए, तिरुवल्लुवरम आए, गुरु नारायण आए और उसके बाद ज्योतिराव फुले से लेके साहू जी महाराज तक आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, काशी राम जी आए। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आज वो लोग भी मना रहे हैं जिन्होंने 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका। वो लोग भी मना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को खत्म किया, पंचशील नगर खत्म किया, कासगंज का काशीराम नगर खत्म किया, साहू जी महाराज नगर खत्म किया। डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन समाज के लोगों के महापुरुषों को जो सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आज समाजवादी पार्टी कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे। अरे तुम क्या खाक बचाओगे? जिस महापुरुष ने संविधान बनाया उस महापुरुष के नाम को खत्म किया। अम्बेडकर
अंबेडकर नगर तुमने खत्म किया, भीमनगर तुमने खत्म किया, गौतम बुद्ध नगर तुमने खत्म किया, हाथरस का माया नगर तुमने खत्म किया, कासगंज का काशी नगर तुमने, काशीराम नगर तुमने खत्म किया, पंसिल नगर हापुड़ तुमने खत्म किया। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो संस्थान थे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, उनको भी खत्म करने का ऐसे लोगों ने काम किया। हम लोग बहुत भावुक हैं। मैं करीब 50 और 60 वर्ष से मिशन का काम कर रहा हूं। आज मेरी भी उम्र काफी हो चुकी है। 50 वर्ष मेरा भिक्षु जीवन पूरा हो चुका है। 26 साल की एज में इधर आया, जेल से लेकर जेल और जेल से लेकर प्लेटफॉर्मों तक घूमा। भारतीय समाज, हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। यहां पर 99% ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर अंबेडकर को तो मानते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को जानते नहीं हैं। आप लोग, डॉक्टर अंबेडकर आपको बुद्धिज्म की ओर आकर्षित कर गए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके, लेकिन आज भी आप देखता हूं कि आपके नाम के पीछे सरनेम लिखा रहता है, जाति लिखी रहती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अंबेडकर जयंती में नारा लगाते हैं, काशीराम की जयंती बनाते हैं, गौतम बुद्ध की जयंती बनाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं उनकी औलादें कावड़ लेने के लिए वृंदावन से लेकर हरिद्वार तक चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिस डॉक्टर अंबेडकर की वजह से आज उनको रहने और खाने के लिए मिला। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कार में चलते हैं वो भूल जाएं कि उनकी कार नहीं है। जो एक्वागार्ड का पानी पीते हैं वो उनका नहीं है। जो शरीर पर अच्छे कपड़े पहनते हैं उनका नहीं है। वो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का है। बाबा साहब अंबेडकर ने महाकाल में जाकर अपने हाथ को तुड़ाया, उनको गाड़ी वाहन ने गाड़ी से नीचे गिरा दिया। लेकिन आप आज फॉर्च्यूनर, इनोवा और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यदि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं देते और पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो आपको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिली तो 4 पैसे आपके जेब में आए, अच्छा मकान बनाया, एलसीडी टीवी लगाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। लेकिन भूल जाओ, तुम्हारा संविधान खत्म होने जा रहा है। आपका संविधान, आपकी नौकरियां खत्म होने जा रही हैं, आपकी एजुकेशन खत्म होने जा रही है। जेएनयू में जो हमारा बच्चा 10,000 रुपए में पढ़ लेता था, आज उसकी फीस 20 गुना कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें 2 करोड़ रुपया खर्च होगा। आपको बता दें, आप नौकरी कहां करेंगे? आप रेलवे में नौकरी करते थे, रेलवे का निजीकरण हो रहा है। बीएसएनएल में करते थे, सारे टेलीफोनों का निजीकरण हो रहा है। एलआईसी का करते, एलआईसी का निजीकरण हो रहा है। बैंकों में करते थे, बैंकों का निजीकरण हो रहा है। आप डीआरडीओ का करते, डीआरडीओ का निजीकरण हो रहा है। जितने भी सरकारी संस्थान थे उनका निजीकरण हो रहा है। बता देना चाहता हूं, 1% वो लोग हैं, आप लोग 1% वाले वो लोग हैं जो नौकरी की वजह से या किसी अच्छे संसाधन की वजह से आप यहां तक आए। जब आपकी नौकरियां खत्म होंगी, डॉक्टर अंबेडकर जयंती कैसे मनाओगे? कैसे नाचने गाने वालों को बुलाओगे? कैसे बड़े बड़े कार्यक्रम करोगे? दुनिया में 3 बल सबसे बड़े होते हैं, एक बुद्धि बल, एक बाहुबल, एक धनबल। इन तीनों बलों को आपके को खत्म कर दिया था। आज पुणे से आपके बल खत्म किए जा रहे हैं। बुद्धि कॉलेज से आती है, कॉलेज खत्म किए जा रहे हैं। जो धन है आपकी नौकरी से आता है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। जो बाहुबल है वो
आपको ड्राई फ्रूट खाने से, दूध पीने से मिलेंगे, वो खत्म होते जा रहे हैं। ये लोग कितने मुगालते में हैं। ये सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। बहुजन समाज पार्टी आई तो हजारों साल के इतिहास को जो जमीन में दबा पड़ा था, उस इतिहास को मायावती ने, बहुजन समाज ने, मान्यवर काशीराम ने ऊपर लाए। बड़े बड़े अंबेडकर पार्क बनाए, 3 किलोमीटर में बौद्ध संस्थान बनाया, रमाबाई पार्क बनाई, बहुजन महापुरुषों के बड़े बड़े सम्मान दिए। जो भी महापुरुष थे, चाहे वो किसी भी समाज के रहे हो, उनको सम्मान देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। हम लोग आज इस मुगालते में हैं। ये चारों पर कब्जा बीजेपी का हो गया है, आरएसएस का हो गया है। उस कब्जा को आप लोग कैसे दूर करेंगे? 4 स्तंभ हैं इस देश के जिससे शासन चलता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। न्यायपालिका में आपका कोई आदमी नहीं है, कार्यपालिका में आपका आज कोई आदमी नहीं है, विधायिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है। ये हमारे सोशल मीडिया के भाई दिन रात मेहनत करके, हमारा और कोई मीडिया नहीं है और कोई सहारा नहीं है, लेकिन ये हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं। जो बहनें आती हैं, बहनों को भी कह देना चाहता हूं, अंबेडकर जयंती में आती हैं लेकिन करवा चौथ नहीं छोड़ती। अंबेडकर जयंती में आती हैं लेकिन गणपति की पूजा नहीं छोड़ती। अंबेडकर जयंती में आती है, साईं बाबा की पूजा नहीं छोड़ती। अंबेडकर जयंती में आती है, होली दिवाली मनाना बंद नहीं करती। अंबेडकर जयंती में आते हैं लेकिन 100 मन के पुआ बाप के मरने की बात करते हैं। अंबेडकर जयंती में आते हैं लेकिन ब्राह्मण से बगैर सुझाए शादी नहीं करते हैं। अंबेडकर जयंती में आते हैं, बड़ा बड़ा धन इकट्ठा करके शादियां करते हैं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।